जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, यहाँ पढ़ते हैं। हम कह सकते हैं स्किन टंग आई सेंस एट अ सेंड इनपुट टू अ न्यूरॉन्स, यानी कि जिस तरीके से आपके हाथ, स्किन, जीभ, आईज न्यूरॉन्स के लिए कुछ मैसेज सेंड करते हैं एज ए इनपुट। आपने किसी चीज़ को टच किया, कुछ देखा, तो ये जो इनपुट आ रहा है किस लिए, आपकी ब्रेन में एक मैसेज देने के लिए। और वो किसको मैसेज दे रहा है, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर रहा है टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, किसी भी एक्शन को लेने के लिए, किसी इंस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये तो एक बायोलॉजिकल न्यूरल्स की बात हो रही है। जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल होता है वो सेम तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपका बायोलॉजिकल न्यूरल है, यानी उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी सेंस करने के लिए, इनपुट के लिए, और न्यूरॉन्स, वहाँ पे भी न्यूरॉन्स की तरह कुछ चीज़ें होंगी जो कि उसको सेंस करके फिर आउटपुट, यानी उस इंस्टेंस के लिए कुछ आउटपुट जनरेट करेंगी। तो यहाँ तो बायोलॉजिकल में सेल, टिश्यू वाइज इस तरीके से चीज़ें हैं जो सेंस करती हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखिए, यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें क्या क्या होता है। इनपुट होता है x1 x2 अप टू xn, जो है वो इनपुट दिया हुआ है, तो ये सारे इनपुट होते हैं। इनपुट के साथ कुछ वेट एसोसिएट है, W1 W2 W3। तो इनपुट जो है वो वेट के साथ किस में जा रहा है, न्यूरॉन्स में जा रहा है। ये जो एक नोड है सिंपल, इस नोड को ही हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का न्यूरॉन मानते हैं, न्यूरल। तो न्यूरॉन में क्या क्या होता है, एक समेशन है और एक एफ लिखा हुआ है। समेशन का मतलब है आपका वेटेड सम, यानी कि जो आपका x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस अप टू xn इंटू W3, इन सारे का समेशन होता है। समेशन का देखिए यहाँ लिखा हुआ है x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2, यानी इन सब चीज़ का समेशन होगा। और समेशन होगा किस में जाएगा, एफ मतलब एक्टिवेशन फंक्शन में। तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा, समेशन होगा, वेटेड समेशन होगा इनपुट का वेट के साथ। उसके बाद उसको किससे पास करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन से, देन आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये एक बेसिक डायग्राम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। दूसरी चीज़, इसमें हम बायस का भी यूज़ करते हैं, न्यूरॉन्स में एज ए इनपुट बायस भी आता है, और जो कि इसमें हम दिखा सकते हैं कैरो से, वो भी एक पार्ट होता है। अब हम देखिए यहाँ पे बात किए हैं एक्टिवेशन फंक्शन की। तो अगर बहुत ब्रीफ में बोला जाए तो न्यूरल नेटवर्क्स में इनपुट होते हैं वेट के साथ, इनपुट का समेशन करते हैं एक नोड में जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, और उसको पास करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन से, और एक्टिवेशन फंक्शन से पास करने के बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन की। एक्टिवेशन फंक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लीनियर फंक्शन, हैवीसाइड फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन। तो 3 तरीके के आपके एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। जैसा कि पहला लीनियर फंक्शन है, तो ये सिंपल आपका लीनियर आपका इसमें ग्राफ बनेगा अगर आप इसको प्लॉट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। तो इसमें इसका जो फंक्शन एफ वी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वेशन एफ वी इक्वल्स टू ए प्लस वी, जिसमें वी जो है आपका वो वेटेड सम है, और ए जो है आपका बायस वैल्यू है। जैसे मैं कहा था एक बायस वैल्यू एसोसिएटेड होती है न्यूरॉन्स के साथ, तो बायस वैल्यू को भी हम ऐड करते हैं किसी आउटपुट को और सही करने के लिए। अगर बायस वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके आउटपुट और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो ए प्लस वी होता है, एफ वी इक्वल्स टू ए प्लस वी। ठीक है, तो v जैसा कि वेटेड सम होता है, तो नीचे देखिए लिखा है a प्लस समेशन ऑफ डब्ल्यू बाई एक्स आई, और ये क्या होता है, बायस होता है। इसका जो ग्राफ होता है लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है उसका। दूसरा क्या, हैवी साइड स्टेप फंक्शन। हैवी साइड स्टेप फंक्शन होता है एफ वी इक्वल्स टू, जहाँ इक्वल्स टू छूट गया है, एफ वी इक्वल्स टू, या तो इसमें 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो 1 क्या होगा, जब v इज ग्रेटर देन ए आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी यहाँ पे, तो v जो है आपका वेटेड सम होगा, यानी वेटेड सम किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो एक कंडीशन होगी ट्रू, अदरवाइज अगर कम है तो कंडीशन होगी फॉल्स। इसका एग्जांपल लें कि अगर हम हाथ कहीं भी रखते हैं, खुद से कोई बायोलॉजिकल एग्जांपल लें,
तो अगर किसी चीज़ की वैल्यू एक टेम्परेचर से ऊपर हो रही है तो हम हाथ, जिस पे हम हाथ रखे हुए हैं, उस चीज़ की वैल्यू, उस सतह की वैल्यू अगर किसी टेम्परेचर से ज़्यादा हो रही है तो हम हाथ हटा लेंगे। तो डेफिनेट टेम्परेचर जिससे ज़्यादा हो रही है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। तो उसको हम v की तरह यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर v इज़ ग्रेटर देन सम a देन 1, यस ये वाली कंडीशन होगी, अदरवाइज नो, यानी कि v इज लेस देन a तो नो। इट हैज़ टू स्टेट लिखा हुआ है 1 और 0, जैसे मैं बताया हूँ a थ्रेशोल्ड होता है। इसका डायग्राम देखिए स्क्वायर की तरह बना है अगर आप x और y एक्सिस में बनाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है सिग्मॉइड फंक्शन। तो सिग्मॉइड फंक्शन का सिंपल फार्मूला होता है एफ वी इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू फिर छूट गया, एफ वी इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर वी। वी क्या है यहाँ, वी भी वेटेड सम है। अब देखिए यहाँ एक इसका जो ग्राफ है एक कर्व ग्राफ बना हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में जो बनाया गया है। तो ये तीन तरह के एक्टिवेशन फंक्शन हो गए, लीनियर फंक्शन, हेविसाइड फंक्शन, हेविसाइड स्टेप फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन। थैंक यू।